हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन गौतम स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ये समांतर श्रेणी होती क्या है, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है, फिर पढ़ेंगे सर्वांतर क्या है, पद किसे कहते हैं, पहला पद किसे कहते हैं, अंतिम पद क्या है, एपी कैसे बनाएं, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी कैसे बनाएं। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं समांतर श्रेणियाँ। तो ध्यान दीजिए, पहला है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। समांतर श्रेणी मतलब ये होता है जिन श्रेणियों का, जिन चैन सिस्टम का अंतर समान हो। जैसे ये क्या है, एक श्रेणी है, संख्याओं क्या, एक लाइन है, एक श्रृंखला है। ठीक है, क्या है, एक श्रृंखला है, एक लाइन है, एक चैन है। ठीक है, तो ये श्रेणी है। ठीक है, ये जो सारे के सारे चीज़ें दिख रहे हैं क्या है, ये श्रेणी है। ठीक है, इनका जो अंतर होना चाहिए वो क्या हो, अगर समान आ जाए तो हो जाएगा क्या, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो क्या करना होता है हमें समांतर श्रेणी चेक करने के लिए, तो दूसरे में से पहले वाले को घटा देते हैं हम, दूसरे में से पहले वाले को क्या करते हैं, घटा देते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, फिर चौथे में से तीसरे को घटाएंगे। जब दोनों में, तीनों में, चारों में सबका अंतर सेम आएगा तो क्या हो जाएगा, वो समांतर श्रेणी हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे कितना है, दूसरे में से पहला घटाना है। 150 में जब 100 घटाएंगे तो आएगा कितना हमारा, 50 आएगा। ठीक, ये पहला आ गया। फिर 200 में से 150 घटाएंगे। ठीक है, अब 200 में जब 150 घटाएंगे तो भी हमारा क्या आएगा, 50 आएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब 250 में से 200 घटाएंगे। जब 250 में से 200 घटाएंगे तो भी हमारा अंतर कितना है, 50। ये जो सारे अंतर आए हैं, पहले में, फिर दूसरे में, तीसरे में, क्या है, सब में अंतर कितना है, समान आया है, मतलब 50 ही अंतर आया है। सब का अंतर कितना है, 50 है, सब में 50 है। तो इसका मतलब है ये श्रेणी जो बनी है ये क्या है, समांतर श्रेणी है। कौन श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये हमारा समांतर श्रेणी। क्यों, क्योंकि ये जो अंतर आया है इसी की वजह से ये क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर अंतर, इन श्रृंखलाओं का अंतर समान होता है तो वह समांतर श्रेणी होता है। ठीक है, अगर अंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं होंगी। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने समझा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हमने समझ लिया कि जिसका अंतर क्या हो, समान हो, घटाने पर क्या हो, दूसरे में से पहला घटाएं या तीसरे में से दूसरा घटाएं, फिर चौथे में से तीसरा घटाएं, सबका अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर समान आ गया तो क्या होगा, समांतर श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब जो ये अंतर आया है, जो हमने क्या लिखा है, 50-50 करके लिखा है ना, ये जो अंतर है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सार्वंतर। इसे बोलते हैं सार्वंतर। इसे डी से डिनोट करते हैं, डिफरेंट। इसे डी से दर्शाते हैं। इसका मतलब डिफरेंट, मतलब कॉमन डिफरेंट, मतलब इसमें से सब में कॉमन क्या है, 50 है कॉमन, मतलब सब में 50 का अंतर आ रहा है, सभी में अंतर कितना है, 50 का। इसीलिए क्या हो गया, सर्वांतर हो गया। इसका नाम रखा गया क्या, सर्वांतर। तो ये हमारा क्या हुआ, सर्वांतर। जो 50 हमारा अंतर आया है ये क्या है, सर्वांतर। ये डी है, इसे डी से बुलाते हैं और समांतर श्रेणी को एपी बुलाते हैं। ठीक है, तो सर्वांतर क्या है, 50, मतलब सबका अंतर कितना है, समान है, इसलिए क्या हो गया, समांतर हो गया, सर्वांतर हो गया। ठीक, तो सबका अंतर समान था, मतलब सब में 50 आया था अंतर, तो समांतर श्रेणी बन गया। ठीक है, फिर वो अंतर क्या था, कौन सा अंक था जो सब में आया था, 50 था, मतलब सब में घटाने में कितना आया था, 50, तो वो ये क्या हो गया, हमारा सर्वांतर हो गया। ठीक है, तो घटाने में 50 मिला था, सबका अंतर कितना था, 50 थे, क्या हो गया, हमारा सर्वांतर हो गया। अब बात आती पद किसे कहते हैं। तो ये जो 100 है, 150 है, 200, 250, ये सब हमारे क्या है, पद हैं। ठीक है, इसे भी पद बोलते हैं, इसे भी पद बोलते हैं और इसे भी पद, मतलब ये सभी चारों क्या बोलेंगे हम लोग, पद बोलेंगे। ये सब हमारे क्या हैं, पद हैं। ठीक है, ये सभी हमारे क्या हैं, पद हैं। लेकिन तो पद का जो पद है, इन पदों का तो नाम होगा, है ना। तो ये देखिए, जब पदों का नाम की बात करेंगे तो आएंगे यहाँ पे, देखो पहला पद और ए क्या है, A1। ठीक है, इसे समझ लीजिए A1 है। तो ध्यान दीजिए, ये जो हमारा 100 है ये क्या है, हमारा पहला पद, इसे ए से बुलाते हैं, ए से। इसको क्या कहेंगे, ए से, या A1 भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारा पहला पद है, ये सभी पद हैं। अब पद में कि पहला पद कौन है, 100 है, तो इसे A1 लिख सकते हैं या ए, मतलब A बराबर 100 लिख सकते हैं, A बराबर 100 लिख सकते हैं, या A1 बराबर 100 लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक, चाहे आप ए लिखो चाहे A1 लिखो, बात एक ही है। तो ये हमारा पहला पद है। फिर ये दूसरे नंबर पर इसे क्या कहेंगे, दूसरा पद, यानी A2 कहेंगे। ये तीसरे स्थान पर क्या कहेंगे, इसे A3 कहेंगे, और ये चौथे स्थान पर इसे चौथा पद कहेंगे। ठीक है,
तो हमने जानना ये सब पद हैं और इसको पहले वाले पद को बोलते हैं A1 या A, दूसरे वाले को बोलते हैं A2, ठीक है, तीसरे वाले की A3। अब बात आती है अंतिम पद, यल पद कौन है। अभी तो यहाँ 4 ठो है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे अनंत तक, मान लीजिए अनंत तक चला गया, ठीक है, अनंत तक चला जाए पद, उसे क्या बोलेंगे, तो उसे आप यल पद बोलेंगे या एनवा पद बोलेंगे, ठीक है, एनवा पद बोलेंगे या यल पद बोलेंगे। आप चाहो इस 250 को ही क्या बोल सकते हो, यल, लास्ट वाला पद यही है ना हमारा। इसमें देखिए इस श्रृंखला में लास्ट वाला पद हमारा कौन है, यही है 250। आप इसे यल बराबर 250 बोल सकते हो या एन बराबर आप बोल सकते हो 250। तो ये हमारा क्या अंतिम वाला पद है, ठीक है। तो आपको बात ये थोड़ा समझ में आई होगी। फिर क्या बात आती है कि एपी बनाना कैसे सीखें। एपी कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिए। एपी में क्या करते हैं हमने, ए मतलब का पहला पद क्या है, 100 है, ठीक है, या सुनो। इसमें कितना पद तक ज्ञात किया गया है, A4 तक, मतलब A4 तक, 4 पद तक हमने क्या किया, ज्ञात किया। 4था पद क्या है 250 या यल पद कितना है या एन पद कितना है 250, इतना ज्ञात हो। अगर हमको कह दिया जाए कि AB बनाए, थोड़ा और 2-3 लाइन और बनाइए, 2-3 पद और लिखिए, तो क्या करेंगे। तो हम लोग करना क्या होगा, इसमें जो हमारा D है, D कितना है, सर्वांतर 50 आया है, D इन सभी का अंतर 50 आया है। क्या करेंगे हम लोग, इस D को ही इस वाले पद में जोड़ते चले जाएंगे। लास्ट वाले पद में क्या करेंगे, जोड़ते चले जाएंगे, हमारा पद बनता चला जाएगा। जैसे हमारा क्या है 250 है, लास्ट में 250 में अगर हम 50 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 300, ठीक है। ये हमारा कौन सा पद होगा, A5 वाला पद हो गया। फिर अगर हमें A6 से निकालना है, ठीक है, A6 निकालना, फिर क्या करें, इसको पकड़ेंगे 300, फिर क्या करेंगे D जोड़ देंगे, D मतलब क्या 50, तो क्या 350। मतलब क्या करना है, जितने पद निकालना होगा हमें क्या करना है, उसमें लास्ट वाले में D जोड़ते चला जाना है, D जोड़ते चले जाना है। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करिए, इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या किया है, पहला पद मान लीजिए 100 है, उसमें क्या किया है, तीसरा मतलब इसमें चौथा पद ज्ञात करने के लिए क्या किया है, पहले पद लिखा है, फिर जोड़ा है, फिर क्या किया 3 का गुणा किया, फिर 50 हमारा है सर्वांतर, तो उसमें गुणा कर दिया, यानी 100 + 3 × 5 = 15, 150 कितना हुआ 250, ठीक है। तो हमारा चौथा पद क्या हो जाएगा 250, देखो इसमें 250 आया है, ठीक है, इस तरीके से। तो इससे अच्छा रहेगा कि आप ये वाला फार्मूला का यूज करिए। आप इससे क्या करेंगे, आसानी से और सारे समांतर श्रेणियाँ बनाते चले जाएंगे, ठीक है। तो हमने जाना कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, जब इन सभी पदों का अंतर समान हो, जो मतलब इसमें से इसमें घटा दिया जाए और सबका अंतर समान हो, तो क्या होगा हमारा समांतर श्रेणी हो जाएगा। फिर जो अंतर आ रहा है, कितने का अंतर आ रहा है, मतलब जो अंतर आता है उसे बोलते हैं D, उसे बोलते हैं D समांतर। 50 अंतर आया था, इसलिए हमारा क्या होगा, सर्वांतर हो गया, ठीक है। सब में अंतर कितना है 50 आ गया, तो ये क्या होगा हमारा सर्वांतर होगा। अब पद क्या है, ये सभी जो लिखे हैं अंक संख्या, ये सभी क्या हैं, पद हैं। अब इस बोला है पहला पद और पहला पद, हाँ, तो पहला पद कौन होगा, जो हमारे पास पहले आएगा वो हमारा पहला पद होगा, दूसरे अंक पे दूसरा पद हो जाएगा, तीसरे पे तीसरा पद, और लास्ट वाले पद को बोलते हैं यल या एन पद बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट वाला पद है, ठीक है, वही अंतिम पद, इसे अंतिम पद बोलते हैं, इसे यल या एन दिखाते हैं। ए बी बनाने के लिए मैंने बता दिया कि क्या करना है, आप चाहो इस तरीके से भी लगा सकते हो, या आप क्या करना है, पहले पद में आप D, ये जो D आया है ना 50, इसको क्या करना है, जोड़ते चले जाना है। 100 में जोड़ते चले जाओगे 50 तो 150 हो जाएगा। फिर अब क्या करना है, 150 में फिर 50 जोड़ते चले जाओगे, फिर इस तरीके से क्या होगा, निकलता चला जाएगा। तो मतलब इस तरीके से हम करते चले जाएंगे, हमारा क्या हो AP बनता चला जाएगा। ये था तरीका जानने का, ये तरीका था आपका समांतर श्रेणी बनाने का। तो हमने जाना समांतर श्रेणी और सर्वांतर पद, पहला पद, अंतिम पद और AP बनाना कैसे है, ठीक है। तो ये हमारे प्रश्नावली 5.1 में इन्हीं चीज़ों को करना है, सर्वांतर निकालना, कौन सा समांतर श्रेणी है कौन सा नहीं है, और क्या करना AP कैसे बनाए, ठीक है, ये है। और कुछ फार्मूले हैं जो आपके प्रश्नावली 5.2, 5.3 में यूज आएंगे। जैसे कोई पद निकालना हो, इन सभी में निकालना हो कि A1 तीसरा पद निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फार्मूला है AN = A + N - 1 × D, ठीक है। तो A मतलब क्या, A हमारा क्या है, पहला पद है, ठीक है, ये हमारा पहला पद है। D हमारा क्या है, सार्वंतर है, सार्वअंतर है, ठीक। यहाँ पे N क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब पदों की संख्या मतलब क्या, ये कौन सी संख्या पर है पहला पद, पद कौन से दूसरे पर है,
ये पहले पद पे है, ये तीसरे पे है, ये चौथे पे, यही ये 3 4 जो लिखे जाएंगे 2 3 4, ये क्या होगा हमारा यन होते हैं। ये सब हमारे क्या होते हैं, यन होते हैं। वो संख्या होती है पहला, मतलब किस पद पे वो संख्या है, किस पद पे वो संख्या है। तो तीसरे पद पे है ना, तो वो तीसरा यन बराबर क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो पदों की संख्या होती है ये है। तो हमारा पद की संख्या मतलब पदों की संख्या के बारे में पता चल जाएगा। और एक फार्मूला होता है, मतलब इन सभी को जोड़ना हो तो आप कैसे जोड़ोगे। अगर हमको इन सभी को जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे, उसके लिए फार्मूला है यस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, इसका पदों का योग ज्ञात करें। चलिए फिर आगे चलते हैं, फिर इनकी सब बारे में जानकारी हम लोग क्या करेंगे लेंगे। पहले हम प्रश्नावली 5.1 को हल करते हैं, इसके बाद। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।